और बता बेटी, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है पापा। और आप बताओ, मम्मी और भाई कैसे हैं? हाँ, सब बढ़िया। आया तुम लोगों से मिलने। अंकिता, वो एक बार 5,000 रुपये देना। हाँ, अभी देती हूँ। ये लो। ठीक है। ठीक है। बेटी, दामाद जी तुझसे 5,000 रुपये का मांग रहे थे। पता नहीं पापा, शायद उनको किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए लिए होंगे। बेटी वैसे भी अगर 5,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं। अगर दामाद जी मांग रहे तो कम से कम पूछना तो चाहिए था क्यों मांग रहे। और ये बता कि दामाद जी तुझसे पैसे क्यों मांग रहे? क्या उनके पैसे नहीं है? हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं भी नहीं पूछती उनसे, क्योंकि वो भी नहीं पूछते थे मेरे से। आपको पता नहीं होगा, वो पिछले 3 महीने से ना घर पर ही हैं, ऑफिस ही नहीं जा रहे। तो जब 3 महीने से घर पर हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? 3 महीने से दामाद जी घर पर बैठे हैं? तू मुझे अब बता रही है? अरे नौकरी सही सलामत तो है ना? कहीं नौकरी तो नहीं चली गई? इस बारे में तो पापा मेरे को पता नहीं है। वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उनकी छुट्टी है, पर 3 महीने हो गए वो घर पर ही हैं। पता नहीं, अब शायद मुझे लगता नहीं उनके पास जॉब है, और शायद उनको ये बताने में शर्म आती है, तो इसलिए मैंने भी ज्यादा पूछा नहीं उनसे। ना तुझे ये पता है कि दामाद जी के पास फिलहाल नौकरी है या नहीं है, ना तुझे ये पता कि उन्होंने 5,000 रुपये तुझसे मांगे तो क्यों मांगे, क्या करेंगे बदले पैसों का, चुपचाप दे दिए। अरे ऐसे घर चलेगा क्या? अरे पापा, उन्होंने भी मेरे से कब पूछा है पैसे मांगती थी जब मैं? कितने पैसे मांगे हैं मैंने? कभी 20,000, कभी 25,000। जब उनके पास पैसे होते थे तब वो भी तो बिना पूछे मेरे को पैसे दे दिया करते थे ना। अब मैं क्यों उनसे पूछूं कि वो किस लिए पैसे ले रहे हैं? और अगर मैंने उनसे पूछ भी लिया ना, तो शायद उनको शर्म आ जाएगी और वो पैसे मांगना बंद कर देंगे, तो इसलिए मैं पूछती नहीं उनसे। बेटी तू पैसे मांगे ये तेरा अधिकार है। अगर दामाद जी तुझसे पैसे मांगे ये सही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे तुम दोनों कमाते हो ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दामाद जी घर बैठ जाए और तुझसे बार बार पैसे मांगते रहे और तू बगैर पूछे चुपचाप देती रहे, दामाद पैसे उजाड़ता रहे। अरे कम से कम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। ऐसे घर कैसे चल सकता है? घर चलाना औरत का काम, तो घर का खर्चा उठाना ना मर्द का काम होता है, औरतों का नहीं। समझ ले मेरी बात को। अरे पापा, छोड़ो ना बेकार की बातों को। हाँ राहुल। हाँ अंकिता, वो मैं बताना भूल गया यार, वो डिलीवरी बॉय आ रहा था शूज लेकर, तो उसको 4,000 रुपये दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी जब भी आएगा तो। ओके। ठीक है। दामाद जी का फोन था? 4,000 किसको देने की बात कर रहे थे वो? हाँ, कोई ऑर्डर आने वाला है उनका। अच्छा, 5,000 अभी लेकर गया और अब 4,000 का कोई ऑर्डर आने वाला है उसका। ये चल क्या रहा है घर में? अरे सोच समझ, वरना ये घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। बस करो ना, पता नहीं आप भी क्या बात लेके बैठ गए। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। 4,000 रुपये। ये लीजिए भैया। थैंक यू मैम। क्या है इसमें? शायद जूते मंगा रखे हैं। वाह, 4,000 के जूते मंगा लिए दामाद जी ने। 5,000 दुकानों पे खर्च करेंगे अपनी, 5,000 बाहर उड़ाएंगे और 4,000 के जूते मंगाएंगे। सही चल रहा है घर। दामाद जी का सही है, घर बैठे बैठे मौज ले रहे हैं वो तो। बेटी सोचने समझने की जरूरत तुझे है। सोच, कब तक तू ऐसे ही दामाद जी पर पैसे लुटाएगी और वो घर बैठ कर खाएगा? निठल्ला कहीं का। क्या हो पापा जी, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, भूख लग रही थी, सोचा कोई फ्रूट होगा तो खा लूंगा। फिर तो खा लिए, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ खाते भी हो क्या? कोई नहीं, मैं अभी ले आता हूँ आपके लिए फ्रूट्स। अंकिता, बोलो। वो एक बार 500 रुपये देना, पापा जी के लिए फ्रूट्स लेकर आने। लेके आती। 1 मिनट रुको बेटी। अब 500 रुपए फ्रूट के लिए भी तुम्हें मेरी बेटी से पैसे मांगने हैं? अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? अरे पापा जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं अंकिता से क्यों मांगता? क्यों, क्या हुआ? अच्छा खासा तो कमाते थे।
कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई तुम्हारी, इसलिए घर बैठे हो निठल्लों की तरह? और अगर छूट भी गई है तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अरे ऐसे कब तक घर में पड़े रहोगे और मेरी बेटी से पैसे मांगते रहोगे? पापा मैंने आपको बोला था ना कि आप हम दोनों के बीच में मत बोलो। तू तो चुप कर बेटी। अरे तेरे अंदर कुछ समझ है या नहीं? अरे घर चलाने की जिम्मेदारी इसकी है, तेरी नहीं। अरे बात बात पर तुझसे पैसे मांग रहा है, इसे शर्म भी नहीं आती? अरे घर में निठल्ला बैठा हुआ है, ना काम ना काज, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अरे आदमी का फर्ज होता है घर चलाना, घर के लिए पैसे कमाना। ये थोड़ी कि भिखारी को तो बीवी से पैसे मांगना। शर्म नहीं आती इसे? जब से मैं आया हूं ना, मैं देख रहा हूं तुझे हर बात के लिए पैसे चाहिए, वही मेरी बेटी से। और यहां तक कि सुबह तूने मेरे सामने 5,000 रुपए लिए, फिर 4,000 के जूते मंगाए। अरे 500 रुपए भी मेरी बेटी से मांग रहा है, वही फ्रूट के लिए। अब राशन इस घर का तू चला रहा है ना, मेरी बेटी है। बिजली का बिल भी मेरी बेटी भरेगी, तू क्या करेगा? टांग पे टांग रख के बैठा रहेगा और मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या हुआ पापा जी, मैंने उससे पैसे मांग लिए तो? अरे जब मेरे पास पैसे होते थे, अंकिता मेरे से पैसे मांगती थी तो मैंने कभी नहीं पूछा उससे कि क्यों चाहिए पैसे, किस लिए चाहिए। बल्कि मैंने तो ये भी नहीं पूछा कभी कि इतने सारे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। अरे मैंने तो इसे सिर्फ 4-5 हजार रुपये मांगे होंगे, ये तो मुझसे 20-20, 25-25 हजार रुपये मांगती थी। मैंने कभी नहीं पूछा उससे। राहुल ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि तुम काम कर लो, जॉब कर लो, क्योंकि घर पे बैठा हुआ मर्द अच्छा थोड़ी लगता है यार। उनका कहना गलत नहीं है, बस अभी तुम्हें वो इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई तुम्हारे सामने रख दिया और अभी शायद तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। क्योंकि तुमने आज तक बताया तो है नहीं मेरे को कि तुम्हारे पास जॉब है कि नहीं। मैं जब भी तुमसे पूछने की कोशिश करती हूँ तुम बात टाल देते हो। और तुम्हारी सिचुएशन देख के तो सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास जॉब है ही नहीं। और ऐसे मैं भी कब तक करती रहूँगी राहुल? आज नहीं तो कल अगर बाहर पता लगा कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो सब मजाक बनाएंगे। और ये तो पापा हैं, घर के अपने हैं, और पापा तो तुम्हें बोल ही सकते हैं ना। ये सोचो अगर इनकी जगह कोई और होता, बाहर से कोई आता और ये सब देखता, तब वो तो हमारा मजाक बनाते हैं ना राहुल। ये तो अच्छी बात है ना, पापा तुम्हारे सामने सच बोल रहे हैं, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। वाह अंकिता, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी पापा के बहकावे में आ जाओगी। मुझे लगा था हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो तुम कभी इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाओगी, लेकिन तुम भी बदल गई। बेशरम बेहया, तेरे कहने का मतलब क्या है? तू घर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और पूरी जिंदगी इस घर को मेरी बेटी चलाएगी? तू बैठ के अयाशी करेगा है, 4-4 हजार के जूते पहनेगा? शर्म कहेगा। अरे सच्चा भीख मांग ले गई, बार बार मेरी बेटी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है ना। ठीक है पापा जी, बहुत सही किया आपने जो मेरे को थप्पड़ मारा है ना, मुझे उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है। एक आदमी सिर्फ इसलिए होता है कि बाहर से वो पैसा कमाकर ला लाकर अपनी बीवी को दे घर पे, तब तक वो सही है। अगर यही चीज़ वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करेगा तो वो चीज़ गलत है। शादी तो वैसे भी पापा जी 2 लोगों के बीच में होती है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम दोनों ही पैसा कमाकर घर चला रहे हैं। और मान लो किसी वजह से मेरी नौकरी चली भी गई तो इसका मतलब क्या? आप सभी लोग मेरे को ऐसे धुतकार देंगे, मेरे को थप्पड़ मार देंगे, मेरी इतनी गंदी बेइज्जती करेंगे। और अगर यही सेम सिचुएशन अभी अंकिता के साथ होती तो उसके साथ भी आप यही करते क्या? नहीं, बल्कि आप ये बोलते कि बेटा तू बहुत अच्छा कर रही है, ये तो पति का फर्ज है कि तेरे को बिठाकर खिलाए, तेरी सारी उम्र सेवा करे घर पे बैठे बैठे। और बाकी जो आपका वहम है ना कि मेरी नौकरी छूट गई है, नहीं, मेरी नौकरी छूटी नहीं है, बल्कि मैंने जानबूझ के छुट्टी ली थी क्योंकि अंकिता को शिकायत थी कि मैं उसको समय नहीं दे रहा हूँ। तो 2-3 महीने से मैं घर पे इसलिए था ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। और बल्कि मैं अंकिता को एक सरप्राइज़ भी देने वाला था क्योंकि हमारी एनिवर्सरी पास में आ रही है। अभी 7 करोड़ का प्लॉट खरीदा है मैंने इसके लिए, और इसी वजह से मैं इतने पैसे बचा रहा हूँ, अपनी जेब से एक भी रुपये खर्च नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं अंकिता को इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे सकूँ। और अभी भी शायद आपको विश्वास ना हो तो प्रॉपर्टी के पेपर यहीं पे पड़े हैं, लाऊं क्या? आपकी बातों से ये तो साफ हो गया कि घर पे जब तक मैं बैठा हूं ना तो आप लोगों की आंखों में कांटा बन के चुभ रहा हूं। तो कल से मैं नौकरी पे जाया करूंगा। और अंकिता, पापा जी से तो मेरे को यही उम्मीद थी, लेकिन तुम इतना बदल जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। दमाजी, राहुल, पापा मैंने आपको बोला था ना कि आप हमारे बीच में मत बोलो। देखो आज आपने ना मेरे को मेरे ही पति की नजरों में गिरा दिया। एक आदमी सिर्फ इसलिए होता है
कि बाहर से वो पैसा कमाकर ला लाकर अपनी बीवी को देकर के, तब तक वो सही है। अगर यही चीज वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करेगा तो वो चीज गलत है।